हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने फिगर ऑफ स्पीच के अंदर पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन के बारे में जानकारी ले ली थी। आज अपन नेक्स्ट जो एफओएस पढ़ेंगे, एफओएस का मतलब हो गया फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है आयरनी। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना आयरनी। क्या होता है आयरनी? इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? विडम्बना। क्या होता है? विडम्बना। तो सबसे पहले अपन इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे। जो आयरनी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ठीक है, तो अपन सीधे जो अपने जो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अपन एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इनको पढ़ना है, इनके अलावा कुछ नहीं देखना। अगर ये समझ में आ गया तो आज से मान लो आयरनी पूरा कंप्लीट है आपके। ठीक है, तो देखते हैं इटिमोलॉजी यानी उत्पत्ति। ग्रीक जो टर्म है आयरन, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ये वर्ड है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं ये आयरन। ठीक है, EIRON। ठीक है, ये मीनिंग का ध्यान रखना। ठीक, जिसका जो मीनिंग होता है इसका आयरन का क्या होता है? डिसलेम्बर या डिस्टिमुलेशन। ठीक है, क्या होता है? डिसेम्बलर डिस्टिमुलेशन। क्या होता है इसका मतलब? ढोंग या स्वांग करने वाला या छल करने वाला। यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आयरनी का इसका जो मीनिंग है वो कैसे समझ में आएगा? जैसे आपको कुछ पता हो और आप उसको जैसे मतलब आपको कुछ पता ही नहीं हो, ऐसा अनजान बनने का आप ढोंग करते हो, नाटक करते हो। जैसे आप किसी ने आपको कोई बात बता दी कि ऐसे ऐसे कोई बात है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछता है कि उसके साथ ऐसा हो गया और आप उसके सामने ऐसे बनते हो अनजान, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो, यानी सरप्राइज दिखाते हो आपको कि मेरे को तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ हो गया है ऐसे। तो ये ध्यान रखना, आयरनी के अंदर मीनिंग क्या होता है इसका, ये समझ लो जो आपको पता होता है लेकिन फिर भी आप उसके लिए अनजान बनते हो। यानी कि नॉन हो आप लेकिन फिर भी आप अननोन बनते हो उस चीज के लिए, जानते हुए अनजान बनना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे मीनिंग की। तो मीनिंग क्या होती है आयरनी की? द अपोजिट ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड टू बी एक्सप्रेस्ड। यानी कि जो द अपोजिट ऑफ, जो विपरीत होता है, व्हाट इज इंटेंडेड, जो अपन दर्शाया टू एक्सप्रेस, यानी कि जो अपन व्यक्त करना चाहते हैं उसका बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, जो अपन बताना चाहते हैं उसका विपरीत होता है। ठीक है, आयरनी। दूसरा अपन पॉइंट बात है, डिपेंड्स ऑन ए डबल लेयर एंड टू स्टोरी फिनोमेन फॉर सक्सीज। यानी कि डिपेंड, निर्भर करता है, डबल लेयर यानी दोहरी जो परत होती है ना। यानी कि ऐसे मान लो कि अपन जैसे ये जो सक्सेस की बात, आयरनी कब सक्सेस होगी? आयरनी को सक्सेस कब मानेंगे? कि अपन आयरनी कर रहे हैं, अपन उसको सक्सेस तब मानेंगे जब उसमें दोहरी डबल बातें चल रही हो, यानी कि एकदम अपोजिट अपन उसके बारे में बात कर रहे हो और जो बात बोली जा रही है उसके विपरीत अपन उस बात को बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज हैज ए कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि ये विरोधाभास होता है इसमें। विपरीत होगी तो विरोधाभास होगा ही। ठीक है, आयरनी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, वर्बल आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, यहाँ अपन टाइप की बात कर रहे हैं, वर्बल आयरनी और सिचुएशनल आयरनी के अंदर ये पार्ट आते हैं अपने तीनों। ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी, कॉस्मिक आयरनी और रोमांटिक आयरनी। तो अपना जो मेन जो पार्ट हो गए अपने आयरनी के वो दो हो गए, वर्बल और सिचुएशनल। वैसे अपन इनको काउंट करेंगे, वर्बल, सिचुएशनल, ड्रामेटिक, कॉस्मिक और रोमांटिक। ठीक है, लेकिन इनको अपन जो मेन जो दो टाइप है वो कौन कौन से हो गए? वर्बल आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। अपने जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है, इसी के अपने एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, किसके आते हैं? इसके। और आपको तो इनमें ध्यान ही नहीं लगाना, एग्जाम में आपको सीधा इतना ही पूछता है आयरनी है या नहीं है। जो अपने फिगर ऑफ सिलेबस में दे रखे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस उसमें यही पूछेगा आयरनी है या नहीं है पर्सोनिफिकेशन है या नहीं है, एलिट्रेशन है या नहीं है, ठीक है, सिमली है या मेटाफर है। तो इनमें ये नहीं आएंगे आपके वर्बल आयरनी है या सिचुएशनल आयरनी है। तो आप इनको इतना सोचना मत, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि आयरनी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्बल आयरनी की। तो वर्बल आयरनी कौन सी होती है? दिस इज ए स्टेटमेंट इन विच द स्पीकर मीन्स समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही और सी इज सेइंग। इसका मीनिंग ये हो गया, दिस इज स्टेटमेंट, यह एक ऐसा कथन होता है, इन विच द स्पीकर, जो वक्ता होता है उसका जो मीनिंग होता है, जैसा वो बोलता है, यानी कि ही और सी जैसा वह बोलता है उसका बिल्कुल अलग मतलब निकलता है। ठीक है, जो वो बोलता है वक्ता, उसका पूरा मीनिंग जो है वो डिफरेंट निकलता है, विपरीत निकलता है, ये समझ लो इसका। ठीक है, तो बिल्कुल ये वेरी डिफरेंट। ठीक है, जो वो ही और सी क्या करते हैं, सेइंग जो कहना चाहते हैं उसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल विपरीत निकलता है। verbal irony takes place when the speaker says something in sharp contrast to his or her actual meaning।
यानी कि जो वर्बल आयरनी जो होती है उसका मीनिंग ये होता है कि जब वक्ता अपने वास्तविक जो अर्थ होता है उसका, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग जो होता है वास्तविक अर्थ, उसके बिल्कुल विपरीत उस बात को बोलता है, ठीक है। ऐसे मान लो वर्बल आयरनी क्या होती है, जब कोई वक्ता किसी बात को बोलता है ना, तो जो वो एक्चुअल जो उसको बोलना होता है ना वो ना बोलकर वो उसका उल्टा बोलता है। कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे क्लास चल रही है, जैसे मैं टीचर हूँ, आप क्लास में बैठे हो, ठीक है। ऐसे ही कोई स्टूडेंट आता है, वो लेट आता है, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे बोलूंगा बड़ा जल्दी आया आज तो, जल्दी नहीं आ गए आप। जबकि मेरा मीनिंग क्या है उसको कहने का, उसको, वो लेट आया उसको इंसल्ट करने का एक तरीके से ये हो गया, उसका विपरीत जो मीनिंग है वो निकल रहा है। यानी मैंने उसको ऐसे बोल दिया बड़ा जल्दी आया आज तो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब जबकि वो लेट आया, मैंने उसको बोल दिया बड़ा जल्दी आया। तो ये है इसका विपरीत मीनिंग। मैंने बोला क्या है, अपोजिट। जो एक्चुअल जो मेरा मीनिंग है उसका बिल्कुल अपोजिट बोलना, ठीक है। क्या होता है, वर्बल आयरनी। और वर्बल आयरनी जो है वो एफओएस में इसे ही आयरनी कहते हैं। मैंने अभी बताया था आपको आयरनी, इसी के एग्जाम्पल आते हैं। इसी को अपन मैन जो अपना आयरनी होता है वो यही होता है, वर्बल आयरनी। एफओएस का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, फिगर ऑफ स्पीच में इसे ही आयरनी कहते हैं, वर्बल आयरनी को, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सेकंड, सिचुएशनल आयरनी कौन सी होती है। मैंने इसके एग्जांपल नहीं करवाए, क्यों, क्योंकि अलग अलग अपने को दिमाग नहीं लगाना। अपने को मैं एक साथ एग्जांपल बताऊंगा आपको, बस उसमें आपको ये ध्यान होना चाहिए आयरनी है या नहीं है। ऐसे नहीं कि वर्बल आयरनी के अलग लिखेंगे, सिचुएशनल कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो सेकंड है सिचुएशनल आयरनी कौन सी होती है। दिस आयरनी कंसिस्ट ऑफ ए सिचुएशनल इन which the outcome is very different from what was expected। यानी कि सिचुएशनल आयरनी ऐसी स्थिति में होती है जब वह कुछ एक्सप्रेस उम्मीद करता है, एक्सप्रेस करने, ये देखो, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, जो वो चाहता है उसका बिल्कुल अलग मीनिंग उसके पास आए, ठीक है। सिचुएशनल आयरनी क्या हो गया, ऐसी स्थिति में जब वो कुछ चाहता है बोलना, उसका बिल्कुल जो अर्थ है उसका जो वेरी डिफरेंट मीनिंग वो आए उसके पास, ठीक है। देयर आर कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट इन केस ऑफ सिचुएशनल आयरनी के अंदर क्या होता है, विरोधाभास और विपरीत अर्थ मौजूद होता है। ये इसका मीनिंग ये है, कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास और कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत, यानी मौजूद होता है, प्रेजेंट मौजूद होता है इस स्थिति में, ठीक है। तो वर्बल आयरनी के अंदर और सिचुएशनल आयरनी में मिलते जुलते से हैं दोनों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपको इतना ध्यान रखना है आयरनी के अंदर क्या होता है, जो अपन बोलना चाहते हैं उसका विपरीत अपन उसको बोलते हैं। जो अपन जानते हैं लेकिन फिर भी उसके लिए अनजान बनते हैं, ठीक है। जो बोलना चाहते हैं उसका विपरीत और जो अपन जानते हैं उसका अनजान बनना, ठीक है। कैसे, मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। देखो ये एग्जांपल समझ में आ जाएंगे आपकी आयरनी पूरी कंप्लीट है। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट, ए पायलट इज अफ्रेड ऑफ हाइट। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, पायलट की। पायलट, ए पायलट इज अफ्रेड ऑफ हाइट, जो ऊंचाई से डरता है पायलट। अब एक बात बताओ आप, पायलट अगर वो बन रहा है तो ऊंचाई में तो उसको जाना पड़ेगा प्लेन वगैरह उड़ाने के लिए। तो अगर उसको ऊंचाई से डर लगेगा तो वो पायलट कैसे बनेगा। समझ में आया क्या, मतलब इसका जो मीनिंग है वो कैसा हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर। ए पायलट इज अफ्रेड ऑफ हाइट, यानी पायलट जो है वो ऊंचाई से डरता है। पायलट को ऊंचाई से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। अगर डरता है तो फिर वो पायलट बन ही नहीं सकता। दूसरा देखो, द डेंटिस्ट हैज ए कैविटी। डेंटिस्ट क्या होता है, दंत चिकित्सक, उसके खुद के कैविटी है, तो वो पेशेंट का इलाज कैसे करेगा। तो हुआ कि नहीं हुआ, विपरीत मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप तो ये जानो अपोजिट, ये जो वर्ड है ना अपोजिट, इसको समझ लो। आयरनी क्या होता है, अपोजिट होता है, जो बोलते हैं उसका अपोजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन आर्टिस्ट इज कलर ब्लाइंड। आर्टिस्ट होगा वो कलर ब्लाइंड होगा, तो आर्टिस्ट कैसे बनेगा, उसको कलर का ही नहीं पता लगेगा कि कौन सा कलर कैसे है, तो आर्टिस्ट कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, ठीक है, जो अपना फायर स्टेशन है वो खुद ही जल गया, तो बताओ वो दूसरी जगह जाके जो आग लगेगी उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, जब खुद का ही कंट्रोल नहीं कर पाए, वो अपना खुद का सिक्योरिटी उसका वीक हो गया। तो फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, इनके जो मीनिंग है वो कैसे आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं एक तरीके से। द चीफ बर्न्स देयर ओन डिनर। चीफ क्या होता है, जो खाना बनाने वाला होता है ना, जो चीफ स्पेशल होता है वो खुद, उसे मतलब खाना बनाने वाला चीफ मैन होता है, तो वो अगर खुद का खाना जला रहा है तो वो अपने को क्या सिखाएगा। चीफ बोल सकते हैं क्या, खुद का खाना जला लिया उसको। द मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स। जो मैरिज जो शादी करवाने वाले होते हैं उसने खुद ने अपना जो तलाक का है वो अर्जी डाला है। अब बताओ, वो शादी करवाने के लिए बोलता है तो वो तो अच्छी अच्छी बातें बताएगा, शादी करनी चाहिए, ये है वो है, और वो खुद ही फाइल कर रहा है डिवोर्स की, यानी उसने खुद ने तलाक की अर्जी डाल दी। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ही लेफ्ट मी टू द टेंडर मर्सीज ऑफ माई एनिमी। उसने मुझे अपने
ही लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया, द टेंडर मर्सी ऑफ माई एनिमी, उसने मुझे मेरी शत्रु की दया पे छोड़ दिया। माई एनिमी में शत्रु, शत्रु होगा दया कैसे करेगा भाई, शत्रु तो शत्रु ही होगा, दया कैसे करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अपन ने एग्जांपल देखे साथ, इसमें क्या है, जो अपन चीजें होनी चाहिए उसके भी अपोजिट जाके बातें हो रही है। पायलट को ऊंचाई से डर नहीं लगना चाहिए, डेंटिस्ट होता है उसके खुद की कैविटी नहीं होनी चाहिए, आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट वही होगा जिसको कलर का अच्छा सा नॉलेज होगा, फायर स्टेशन खुद का तो कम से कम सिक्योर होना चाहिए, बाहर तभी जाके तो वो कुछ सिक्योर कर पाएगा। चीफ जो होता है उसका तो खाना जलना ही नहीं चाहिए एक तरीके से। जो मैरिज काउंसलर होते हैं वो खुद ही अगर तलाक के डालेंगे तो शादी के बारे में कैसी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लोगों को कैसे शादी करवाएंगे, ठीक है। और उसने मेरे शत्रु की दया पे उसने मुझे छोड़ दिया, तो शत्रु जो शत्रु ही होता है वो दया थोड़ी दिखाएगा शत्रु। तो ये है आयरनी, सीधा सीधा आप समझ लो। आयरनी जो होता है वो अपोजिट मीनिंग होता है, जो बोलना अपन चाहते हैं उसका अपोजिट बोलना। जैसे मैंने क्लास वाला बताया कि कोई स्टूडेंट लेट आता है तो उसको टीचर ऐसे बोल दे कि बड़े जल्दी आए हो, जबकि वो खुद लेट आए। तो ऐसे मीनिंग जब आप निकलेंगे तो उनमें आयरनी होता है। तो आयरनी का मतलब यही होता है अपोजिट, तो आप ये अपोजिट ध्यान रखना। बाकी आपके एग्जाम में आयरनी के एग्जाम्पल ऐसे आते हैं, इनमें आपको इतना ही पूछेगा, आयरनी है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, हाइपरबोली है, जो भी है इतना ही आयरनी, बस इतना ही आएगा आयरनी। तो आपको इनमें इतना कंफ्यूज नहीं होना। वर्बल आयरनी पूछेगा, आपको सिचुएशनल पड़ेगा, ड्रामेटिक, कॉस्मिक, रोमांटिक, कुछ नहीं, आपको सीधा इतना ही होना चाहिए, आयरनी है। आयरनी का मतलब ऐसे एग्जाम्पल मिले, विपरीत अर्थ मिल रहा है आपको, जो बोला जा रहा है उसका उल्टा बोला जा रहा है, तो वो हो गया आयरनी, बस ठीक है। तो जो मैंने बताया उतना समझो, एक्स्ट्रा पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, ज्यादा कुछ पढ़ने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे सब पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ऐसे मत समझोगे सर आपने ये क्या बता, देखो एग्जाम्पल है, इनके अलावा और आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। मीनिंग समझ में आ गया तो कैसा भी एग्जाम्पल आए आराम से कर लोगे आप, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।